हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या लिखा है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन लिखा है हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। मतलब जो पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन है वो क्या बेटा, अपना हाफ है। आगे बोला गया बेटा जिसका लेंथ जो है ना बेटा 4 मीटर है, मोर है, किससे ज्यादा? विड्थ से ज्यादा है। हमें विड्थ पता है क्या? नहीं पता। तो लेंथ ना 4 मीटर ज्यादा, किससे? विड्थ से ज्यादा है। और बेटा हमें वैल्यू कितनी दे रखी रेक्टेंगुलर गार्डन की? 36 मीटर हमें वैल्यू दे रखी है। आगे आपसे बोला गया फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो बेटा हमें डायमेंशन का गार्डन फाइंड करना है। डायमेंशन मतलब होता है बेटा लेंथ और विड्थ होता है। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। यहां पर हमें 2 वेरिएबल्स होना कंपलसरी है। तो लेंथ के गार्डन को बेटा मान लेंगे हम x, तो विड्थ के गार्डन को मान लेंगे बेटा हम y। फिर हम क्या करेंगे? 2 लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, वहां से हम x की वैल्यू y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। लिखेंगे प्यारे बच्चों लेट, लगाएंगे हम कॉमा बेटा, फिर लिखेंगे द लेंथ ऑफ द गार्डन, द लेंथ ऑफ द गार्डन। तो गार्डन की लेंथ को बेटा हम मान लेंगे x मीटर। क्या मान लेंगे बेटा हम? x मीटर। फिर लिखेंगे एंड द विड्थ ऑफ द गार्डन, एंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। तो बेटा गार्डन की विड्थ को क्या मान लेंगे हम? बाय मीटर मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा हम? बाय मीटर मान लेंगे। अब प्यारे बच्चों में इक्वेशन फर्स्ट बनानी है, तो हम लिखेंगे प्यारे बच्चों नाउ, लगाएंगे हम कॉमा, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। क्या लिखेंगे बेटा? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अब प्यारा बच्चों अपन को पता है, क्या पता है भैया, कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात चल रही है। तो पहले तो प्यारे बच्चों मुझे बताइए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L+B होता है। तो प्यारे बच्चों पहला फॉर्मूला लिखिए। क्या लिखोगे? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है प्यारे बच्चों? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो बेटा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है बेटा? 2 × L+B। क्या होता है बेटा? 2 × L+B। लेकिन प्यारे बच्चों आपसे ये बोला गया था जो हाफ है ना, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हाफ है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या बेटा? हाफ है। उस हाफ की वैल्यू हमें कौन दे रखी? 36 मीटर दे रखी है। जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन जो हाफ है ना, उस हाफ की वैल्यू हमें 36 मीटर दे रखी है। तो मुझे बताइए प्यारे बच्चों, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, दोबारा से हम लिखेंगे कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? 2 × L+B होता है। लेकिन आपसे ये बोला गया है जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो क्या है? हाफ है। हाफ मतलब होता है आधा, यानी डिवाइड में लगा देते हैं 2। तो प्यारे बच्चों क्या हुआ, जो पैरामीटर रेक्टेंगल है वो क्या है? पैरामीटर रेक्टेंगल क्या है प्यारे बच्चों? हाफ है। उस हमें पैरामीटर रेक्टेंगल की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 36। तो हम कौन लिख देंगे प्यारे बच्चों? 36। आसानी से 2 से 2 क्या हुआ प्यारे बच्चों? कैंसिल हुआ। कौन बचा? L+B = कौन बचा प्यारे बच्चों? 36 बचा। अब आप देख सकते हो हमने लेंथ की वैल्यू कौन मानी थी? x, और विड्थ की वैल्यू कौन मानी थी? y। तो लेंथ में कौन लिख देंगे? x। विड्थ या वृत्त बात बराबर होती है, विड्थ को ही वृत्त कहा जाता है। हमें क्वेश्चन में विड्थ कहा था, इसलिए मैंने कौन लिखा था? विड्थ लिखा था। तो v की विड्थ की वैल्यू कौन है प्यारे बच्चों? y। कौन लिखी हमने? y = 36। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन आई प्यारे बच्चों? फर्स्ट। जैसे आपने इक्वेशन फर्स्ट बनाई है, इसी प्रकार आपको इक्वेशन नंबर बनानी है सेकंड। तो अब लिखोगे प्यारे बच्चों आप सिमिलरली। कौन लिखोगे प्यारे बच्चों? सिमिलरली। तो कौन लिखा प्यारे बच्चों आपने? सिमिलरली। लगाया प्यारे बच्चों आपने कॉमा। अब आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। कौन लिखोगे बेटा? अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन कैसे? ध्यान से देखना। सेकंड कंडीशन बेटा आपसे ये बोला गया था जो लेंथ है ना वो 4 मीटर मोर है, किससे ज्यादा? विड्थ से ज्यादा है। जो लेंथ है ना वो विड्थ से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। लेंथ हमने मानी थी x, विड्थ हमने मानी थी y। अब इक्वेशन सेकंड कैसे बनेगी देखिए।
लेंथ आपने पहला बच्चों मानी थी x, विड्थ आपने मानी थी y। तो आपसे यही वो लगाया था जो लेंथ है ना विड्थ से कितनी ज्यादा, 4 मोर है। मोर मतलब क्या होता है, ज्यादा। जो लेंथ है ना वो विड्थ से कितनी ज्यादा प्यारे बच्चों, 4 ज्यादा है। तो अपने लेंथ से विड्थ में कितनी ज्यादा कर ली, 4 ज्यादा कर ली। अब लीनियर इक्वेशन बेटा पहले कौन आता है, x, फिर कौन आता है, y, लेकिन y भी प्लस का है तो प्लस वाला साइड किस में आएगा, माइनस में। इजिकल टू कौन है प्यारे बच्चों, इजिकल टू +4 का +4। ये आपके पास प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर क्या आ गई, सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकंड से आपको x की वैल्यू y के लिए आपको फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों लिखोगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से प्यारे बच्चों आपको x की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट आपके पास थी x + y = 36। इक्वेशन फर्स्ट प्यारे बच्चों आपके पास है x + y = 36। इक्वेशन सेकंड प्यारे बच्चों आपके पास है x - y = 4। क्या है, x - y = 4। अब प्यारे बच्चों यहां पर क्या करना होता है, हमें साइन को चेंज करना होता है। प्लस वाला आता है माइनस में, माइनस वाला जाता है प्लस में। नीचे के अकॉर्डिंग देखते हैं, ये प्यारे बच्चों कंडीशन अभी आप एक्सरसाइज 3.3 में भी सीखोगे। वहां पर मेथड का नाम होता है एलिमिनेशन मेथड। वहां पर आपको डीपली सिखाऊंगा कि क्यों साइन चेंज करते हैं। तो यहां पर प्यारे बच्चों आपको करना क्या होता है, प्लस वाला आ जाता है माइनस में, माइनस वाला होता है प्लस में। साइन को चेंज इसलिए करते हैं जिससे हमारी x की वैल्यू कैंसिल हो जाए, y की वैल्यू आसानी से आ जाए। इस साइन को देखेंगे, इस साइन से हमें कोई मतलब नहीं है प्यारे बच्चों। देखिए आगे साइन प्लस का मानते हैं तो प्लस वाला किस में हो जाएगा, माइनस में। ये माइनस का है, माइनस वाला कौन हो जाएगा, प्लस का। आगे 4 प्लस का है तो +4 वाला किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। लिख दो प्यारे बच्चों ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि आपने साइन को चेंज कर रहे हैं। कौन लिखोगे प्यारे बच्चों, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अब देखिए प्यारे बच्चों प्लस वाले x से माइनस वाला x क्या हुआ, कैंसिल। अब ये आगे 1 मानेंगे, यहां भी 1 मानेंगे। तो प्यारे बच्चों प्लस का 1/, है और प्लस का 1/, है तो +1/, + 1/, कितना होता है, 2/। इजिकल टू का इजिकल टू प्लस का 36 और माइनस का 4 है। 36 - 4 कितना होता है, 32 होता है। लिखा y = 32। देख सकते हो 2 मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई कहां जाता है, डिवाइड में। 2 से कैंसिल करते हैं। देखिए 2 × 1 = 2, 3 था 2 का यूज कर लिया, कितना बचा 1। 1 और 2 12। 2 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 6 बार में। तो प्यारा बच्चों y की वैल्यू कौन आई, 16। इस y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, वहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे प्यारा बच्चों हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। चलिए तो प्यारे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है प्यारे बच्चों जे रही x + y = 36। तो इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे प्यारे बच्चों हम x + y = 36। यहां पर y के लिए पुट करेंगे जिससे आपके पास x का आंसर आ जाए। लिखा आपने x प्लस, देखिए y की वैल्यू कौन है, 16 है। तो प्यारे बच्चों y की वैल्यू कौन लिखोगे, 16 इजिकल टू कौन है, 36। लिखा आपने x = 36। 16 अभी किस में, प्लस में, प्लस वाला उस साइड किस में जाएगा, माइनस में। लिखा आपने x = 36 - 16 कितना होता है, 20। x की वैल्यू कौन आई, 20। आपके पास x की वैल्यू भी आई और y की वैल्यू भी आई। जो आपने शुरुआत में माना था वहां पर आप वैल्यू को पुट कर दो आसानी से। आपको लाइन लिखना है, मैं लाइन आपको नहीं लिखवा रहा है, पर आपको लाइन लिखना है। हेंस द लेंथ ऑफ द गार्डन इजिकल टू, x की वैल्यू कौन आई, 20, लिख दोगे 20 मीटर। फिर लिखोगे आप एंड द विड्थ ऑफ द गार्डन इजिकल टू, y की वैल्यू कौन है, 16, तो कौन लिख दो 16। इस प्रकार प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, 5th समाप्त हुआ।